दौर की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका भी स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज है गणतंत्र दिवस। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जा रहे हैं फील्ड में, दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे स्कूलें आ रही है, उसके बाद में हम आपको कार्यक्रम भी दिखाएंगे। बेटों से बढ़कर, बेटों से कम नहीं है। इसके पीछे पीएम श्री राजकीय उच्च विद्यालय नावा की छात्राएं और छात्र इसको सलामी देते हुए, और इसके पीछे राज्यस्तरीय विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय नावा के छात्रों के द्वारा बहुत ही शानदार, छात्र और छात्राओं के द्वारा बहुत ही शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन रहा है। अभी बच्चों ने मार्च पास्ट का कार्यक्रम किया, बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए चले। अब यही बच्चे शारीरिक प्रदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके हाथों में बंधा हुआ ये 3 रंग की पट्टी, जो इस देश की आन बान शान हमारे तिरंगे ध्वज का प्रतीक है। और ये बच्चे हमारे सामने शानदार शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यायाम वह गतिविधि है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, वजन घटाने या सिर्फ आनंद के लिए लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम करते रहना आवश्यक है। ए वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राह में जान तक लुटा देंगे। फूल क्या चीज है, हम तेरे आंचल में सिर की भेंट चढ़ा देंगे। इसी जोश एवं जुनून के साथ ये विद्यार्थी आज हमारे सामने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीमान परवेज जी पटेल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा शारीरिक प्रदर्शन बच्चों के द्वारा रोम मिस्र यूनान जहां से मिट गए, जहां से, मगर अब तक बाकी बची है निशा हमारी। सभी संस्कृतियां नष्ट हो चुकी, लेकिन भारत की सिंधु सरस्वती घाटी सरस्वती सभ्यता के साथ में हमारी भारतीय सभ्यता आज तक जीवित है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति का आन बान और शान का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हम बड़े ही उत्साहवर्धक ढंग से आज नावा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मना रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चों का बहुत ही शानदार ये व्यायाम प्रदर्शन वास्तव में अपने आप में सराहनीय है। एक बार सभी तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, एक अभिनंदन करें। प्यारे प्यारे बच्चों का इतना शानदार पीटी प्रदर्शन हो रहा है कि इस सुबह प्रातःकालीन वेला में कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाते हुए बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन हो रहा है। हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो जाए छलनी, और ये मेरा तिरंगा ऊंचा ही लहराए, ये मेरा तिरंगा ऊंचा ही लहराए। ये हमारे बच्चों की आन बान और शान के साथ में ये देह है, इनका वाक्य है। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा स्वधर्म संस्कार हो। आरती उतारते प्राण दीप हो मगन, स्नेह नीर से सदा गूंजते रहे सुमन। ये छोटे छोटे सुमन, ये छोटे छोटे बच्चे जब अपने हाथों में केसरिया, सफेद और हरा जो इन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। शारीरिक व्यायाम के बाद अब शारीरिक संतुलन व पेशीय हुनर प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक भावनात्मक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के पिरामिड प्रस्तुत कर
उत्साहपूर्वक तिरंगे का अभिवादन किया जाएगा और एक बेहतरीन प्रदर्शन पिरामिड के माध्यम से पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नावा के विद्यार्थियों के द्वारा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो ये जो बच्चे जब इस प्रशिक्षण के दौर से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य बन के निकलेंगे और हमारे विरोधी देशों के सामने हमेशा तिरंगा फहराते हुए निकलेंगे। बहुत ही सुंदर पिरामिड इस विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चों का। स्वस्थ मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का निर्माण होता है, ऐसा हमें संदेश देते हुए प्रकृति के साथ जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना। सबसे पहले इन बच्चों के द्वारा योगासन की स्थिति, बहुत ही सुंदर आप बच्चों के द्वारा सूर्य नमस्कार, सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, नारायण सर सिद्धासन सन्न विष्टे, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरणमय विपुल ऋतु शंख चक्र। सूर्य नमस्कार पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायक, वह वजन घटाने में मदद करता है, मांसपेशियां और जोड़ों को मजबूत करता है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है। इन बच्चों के द्वारा सूर्य नमस्कार का हमारे सामने बेहतरीन प्रदर्शन। बहुत ही सुंदर। और ये संदेश दे रही है विद्यार्थी कि धन से दवाइयां तो खरीदी जा सकती है, धन से दवाइयां तो खरीदी जा सकती है, लेकिन उस धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, उस धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। बहुत ही सुंदर व्यायाम प्रदर्शन योग गुरु श्रीमान राम प्रसाद जी कुमाऊत के सानिध्य में। आदर्श विद्या मंदिर के बालक बहुत ही सुंदर व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए अब बच्चों के द्वारा वृक्षासन, इस आसन की मुद्रा पेड़ के समान होती है। यह आसन जांघों, पिंडलियों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, साथ ही शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। छोटे बच्चों को इस आसन का अभ्यास कराने से कद बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब गरुड़ासन, बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन योगासन गरुड़ासन। इस आसन की मुद्रा चील के समान होती है। यह आसन मन और शरीर में शांति प्रदान करता है, साथ ही पीठ के ऊपरी हिस्सों में खिंचाव लाता है, एकाग्रता में सुधार करता है। अब बच्चों के द्वारा चक्रासन, चक्रासन, इस आसन की मुद्रा चक्र के समान होती है। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाकर शरीर को वृद्धावस्था से दूर रखता है। यह आसन पाचन प्रणाली को ठीक करता है। बहुत ही बेहतरीन योगासन बच्चों के द्वारा। अब सर्वांगासन, यह सभी अंगों के लिए आसन है। इसमें संपूर्ण शरीर के लिए व्यायाम होता है।
हृदय और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है, दिमाग तेज और याददाश्त में वृद्धि होती है। बहुत ही बेहतरीन, एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। अब हलासन, खेत में उपयोग होने वाले यंत्र हल के समान मुद्रा। यह आसन मधुमेह रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। यह आसन तनाव और थकान को कम करता है, पेट के अंगों और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत को जिस के लिए जाना जाता है, पश्चिमी सभ्यता को भोग के लिए, भारत को योग के लिए, और आज संपूर्ण विश्व सूर्य नमस्कार से लेकर विभिन्न प्रकार के योग जब करते हैं, तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने का अपना जो मादा है वो प्रस्तुत करता है। अब धनुरासन, इस आसन की मुद्रा धनुष के समान होती है। यह आसन अपच, अजीर्ण और पेट के विकारों को दूर करता है, शरीर फुर्तीला व चर्बी कम करता है। पीठ दर्द के लिए रामबाण योग है। स्वास्थ्य, संतुष्टि और शिक्षा यही जीवन का असली मंत्र है, यही जीवन की अगली असली परीक्षा है। उत्तान पादासन, इस आसन में पैर खींचे रहते हैं। यह आसन को सबल व निरोग रखता है। इस आसन को करने से नाभि का टलना, हृदय रोग व पेट दर्द में लाभ मिलता है। बहुत ही सुंदर। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना। इससे पेट की मांसपेशियां और कोर को मजबूती मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है। अभी बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं। इस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन करने से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। इनका शरीर का संतुलन देखिए आप, एकदम शीर्षासन की मुद्रा में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बच्चों के द्वारा। बहुत ही सुंदर। योग के साथ साथ अनुशासन की भी प्रस्तुति देते हुए अपने आसन को वापस समेटा और अपने विद्यालय की ओर वापस लौटते हुए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस विद्यालय द्वारा दी गई और ये संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार है। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार एक गुण सदियों तक है। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी। देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को विफलता में कैसे बदलती। जिस अग्नि को साक्षी मानकर सांची ने और मने का वचन दिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जल सौंप देंगे अपने आप को साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगी थी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी।
प्रस्तुति। तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखे। बहुत ही रानी सुंदर पद्मावती प्रस्तुति। का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। बहुत ही शानदार। तो गाइस अभी हम समारोह से आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।